हरे कृष्णा। जय महाकाली, जयकार भैरव, जय कुल देवी। मैं कर रहा हूँ रीडिंग अभी आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है। मैं रीडिंग नहीं कर पाया तो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो भी लोग इसे देखना चाहते हैं यू मोस्ट वेलकम। ठीक है। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। हमारे सामने है ये प्यारा सा टैरो और हम उसके साथ लेने वाले हैं रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल। ठीक है। एंड साथ में हम देखेंगे फॉर्चून कुकीज भी। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। जैसा कि आजकल हम एक नया पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। कुछ कार्ड्स हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। एंड कुछ कार्ड दूसरे रो में रखेंगे। ठीक है। तो आपको जिस तरह से इस रीडिंग को देखना है आप वैसे देख सकते हो। ठीक है। मे भी कुछ मैसेजेस फ्रॉम द पास्ट है, कुछ मैसेजेस फ्रॉम द फ्यूचर है। ठीक है। या फिर कुछ इनकी तरफ से है, कुछ आपकी तरफ से। ओके। तो मैं पहले कार्ड जो है उनको रिवील करता हूँ, दिखाता हूँ कि ये कौन से कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। चलो, तो हमें यहाँ पे कार्ड्स मिल चुके हैं और आप इन कार्ड्स को बखूबी देख सकते हो। ठीक है। पहला रो में हमें यहाँ पे एक मेजर अरकाना दिख रहा है एंड दूसरे रो में हमें लगातार दो मेजर अरकाना दिख रहे हैं। ठीक है। तो आप उस तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला एक कार्ड है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस, फिर है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फिर है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है। अगर हम ऊपर की रो देखें तो यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई ये पर्सन कह रहा है, या फिर जो मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई संतुलन काफी इंपॉर्टेंट है या फिर संतुलन बनाया जा रहा है। ठीक है। मतलब अगर आप सुबह से ही देखो तो कहीं ना कहीं ये बात पक्की हो रही है, या तो आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से कि भाई संतुलन के लिए महत प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। अब संतुलन का मतलब क्या है? देखो, कई बार हमें लगता है कि हमें सामने से बात करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को बताना चाहिए कि भाई हमारी फीलिंग्स क्या है, या फिर कोई चीज़ है जो हमारे दिल को तकलीफ पहुंचा रही है। बट कभी कभी हमारे दिल को कुछ देर के लिए होल्ड करना भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप किसी चीज़ में व्यस्त हैं, बिजी हैं, और ये पर्सन ने कुछ समय के लिए अपने इमोशंस होल्ड करके रखे। ठीक है। फिर जैसे आप फ्री होते हो उन्होंने आपके साथ बात करना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये पर्सन जो है आपके साथ शेयर कर रहा है कि भाई ये आपकी मजबूरी को या फिर आपके सहूलियत को समझता है। ठीक है। अगर आप फ्री हो ये पर्सन बात करने के लिए रेडी है, अगर आप बिजी हो या फिर किसी बात में व्यस्त हो, किसी बात से टेंशन में हो, तो वो आपको अपना पूरा समय दे रहे हैं कि भाई ये आपका समय है, आप ले लीजिए। फिर जब आपको समय मिले तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है। अब किसी को अगर लगता है कि कोई पर्सन अगर कुछ समय के लिए अकेला रह रहा है या फिर कुछ समय के लिए मान लो अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो इससे कोई बड़ी आपदा नहीं आती। ठीक है। इट्स अ साइन कि ये पर्सन लोनलीनेस को समझता है, प्रायोरिटीज को समझता है। ठीक है। जैसे कि मान लो भाई कि आप ट्रैफिक में बिजी हो, एकदम से ट्रैफिक लग गया, आपका सारा ध्यान जो है वो ट्रैफिक पे है, तो आप फ़ोन नहीं उठा सकते, या फिर कि भाई एकदम से मीटिंग आ गई। ठीक है। यहाँ पे फिर आपको किसी को अटेंड करना पड़ा, तो ऐसे में आप चाहकर भी इस पर्सन से अगर बात नहीं कर पा रहे हो या फिर इनसे मिलने को आपको देरी हो रही है, तो ये पर्सन इस बात को समझता है। मतलब नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये इनकी तरफ भी आ सकता है या फिर आपकी तरफ भी। ये ठीक है। ये भी आप चाहकर भी इनसे बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये पर्सन अगर आपसे कुछ समय के लिए बात नहीं कर रहा है तो उनकी कोई अपनी पर्सनल वजह हो सकती है। लेकिन ये पर्सन एक श्योर शॉट आपको मैसेज देना चाहता है कि चाहे जो हो जाए, ये इस बात को लेके मतलब टोटल कंफर्म है कि भाई ये हम समझ पा रहे हैं कि रिश्ते में हमें स्पेस दी जानी चाहिए। ठीक है। मतलब मान लो अगर आपको पता है कि ये पर्सन बिजी रहते हैं या फिर कुछ समय इनको अपना फ्रेंड्स को देना है, अपने आप को देना है, कुछ समय के लिए मॉल में चले गए, कुछ समय के लिए खुद के लिए समय निकाला, किताब पढ़ रहे वगैरह, तो ये उनका अपना समय है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा सारा समय सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए, तुम हमेशा मुझे मैसेज करो वगैरह। तो यहाँ पे आप उनकी पर्सनल प्रायोरिटी समझ पा रहे हो और ये पर्सन भी आपकी पर्सनल प्रायोरिटी समझ पा रहा है। ठीक है। अब अगर हम सेकंड रो देखें तो यहाँ पे है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे है द हायरोफेंट यानी कि टॉरस, और यहाँ पे है द मून यानी कि पाइसिस, मीन राशि। ठीक है। देखो, जो सेकंड रो में मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो ये है कि भाई दोनों को ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है। कि हर एक की इच्छाएं होती है। मतलब कुछ आपकी इच्छाएं हैं, कुछ आपके ख्वाब हैं जो आप पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ इस पर्सन की इच्छाएं हैं जो ये पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है कि
एक दूसरे के साथ ये बातें कंप्लीटली शेयर करना कि भाई हाँ ये मेरे सपने हैं और मुझे इस तरीके से पूरे करने हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अगर ये कह पा रहे हैं कि भाई मुझे थोड़ा समय चाहिए अपने लिए, तो आप दे सकते हो, या फिर आप कह रहे हैं भाई मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो आपको दे सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपकी इच्छाएं पूरी होती है, इस पर्सन को बहुत खुशी होगी। वैसे ही अगर इनकी इच्छाएं पूरी होती तो आपको भी बहुत खुशी होगी। यानी कि भाई ऐसा नहीं कि भाई अगर किसी एक के सपने पूरी हो गए तो दूसरे को तकलीफ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर गिव एंड टेक कह रहे हैं कि भाई आपने शेयर किया, उन्होंने शेयर किया, तो एक बहुत ही अच्छी बात हो रही है। दोनों इस बात से खुश है कि भाई हमें नुकसान नहीं हो रहा बल्कि फायदा हो रहा है, ठीक है। बिकॉज अगर आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल होगी, आपका स्ट्रेस निकल जाएगा, एंड फिर जब आप इनसे बात करोगे तो हर जो बात निकलने वाली है वो कंप्लीटली दिल से निकलेगी, है ना। ये इस बात को समझते कि जब आपने कहा था कि भाई हम एक दूसरे के लिए रेडी हैं, अगर कुछ सेक्रीफाइस करने पड़े वो करेंगे, और एक दूसरे को जहां तक हो सके हम सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आती है, यानी कि भाई आप यहाँ पे कोई भी जेंडर बायस नहीं कर रहे हो, या फिर कि भाई हाँ मेरा ही जॉब इंपॉर्टेंट है तुम्हारा नहीं, या फिर भाई सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब इनकी ज़रूरत है, इनको लगता है कि भाई हाँ अभी मेरी प्रायोरिटी है, तो आप इनको समय देते हो, यानी कि भाई एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से समझना, ठीक है। तो ये आज सुबह की एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है कि आगे भी ये चलता रहेगा कि चाहे जो हो जाए, आप प्रायोरिटी जो है वो शिफ्ट नहीं करोगे कि सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तुम्हारी प्रायोरिटी सेकंड पोजीशन पे आती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे है स्पाइसिस की मीन राशि। देखो, इस पर्सन का बस कहने का तात्पर्य ये है, या फिर अगर आपकी तरफ से बात कहें कि भाई ये जो भी बातें हैं ना ये दिल तक पहुंचती है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी पर्सन है इस बात को अगर सीरियसली नहीं ले रहा है तो डेफिनेटली ये रिश्ते को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपने इस बात को समझा, सोल्यूशन निकाला कि भाई हाँ एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहीं पे अगर हम कहें कि इश्यूज बनते गए, आपने शेयरिंग नहीं की, या फिर आपने कहा कि प्रायोरिटीज हमने शिफ्ट करते रहे, एंड ये करते रहे कि भाई बस मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, या फिर फिलहाल मेरी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो फिर कहीं ना कहीं पे ये बात फिर दिल पे लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल, ठीक है। दो कार्ड्स हम लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट रो में हमें मिले हैं 2 कार्ड जो कि है फैंटेसी एंड डिप्रेस्ड, एंड सेकंड कार्ड में मिले हैं घोस्टेड एंड फैमिली, ठीक है। तो पहला जो रो है उसमें आ गया है फैंटेसी एंड डिप्रेस्ड, ठीक है। देखो, ये पर्सन की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं आपको, सुबह की जो इनकी सोच है कि भाई हाँ ऐसे बहुत सारे ख्याल हैं जो हमारे दिल में चलते हैं। मे बी आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, या फिर ये आपको लेके एक फैंटेसी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हाँ आज हम इस तरह से मिलेंगे, या फिर हम आज शाम इस तरीके से बिताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ सकता है। मतलब अगर आप प्रायोरिटीज इनको देते हो, या फिर इनकी हालत समझते हो कि भाई हाँ हमें इनको मौका देना है, या फिर आप खुद से कहते हैं कि भाई कुछ समय आप मुझे दे दो, फिर मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तो शायद 6 बजे मिलना था 7 बजे मिल जाएंगे, तो फिर कोई बात नहीं होगी। सेकंड अगर हम रोबोट देखें तो यहाँ पे आ गया है घोस्टेड एंड फैमिली, ठीक है। देखो, यहाँ पे जिस चीज का डर है वो ये है कि किसी कारणवश आप उनसे या तो मिलना बंद करोगे, या फिर आपका उनसे मिलना संभव नहीं होगा, और उसके पीछे की जो वजह है वो होगी फैमिली, ठीक है। तो या तो इनकी फैमिली की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, या फिर आपकी जो फैमिली है वो स्ट्रेस दे रही है कि या तो उनको ये रिश्ता पसंद नहीं, या फिर मे बी वो नहीं चाहते कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिले, या फिर दूसरे कास्ट के व्यक्ति से मिले। तो अभी अब जो घबराहट है, जो परेशानी है, वो अब खुल के सामने आ रही है, ठीक है। और अब अगर हम देखें फाइनली कि भाई यहाँ पे हमें क्या फॉर्चून कुकी मिल रही है, तो देखो ये हमने लिए हैं 2 कार्ड्स, ठीक है। जो पहला रो है उसमें आ गया है अचीवमेंट, ठीक है। देखो, ये इस पर्सन को लगता है कि अगर आप दोनों ये तय करते हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप दोनों मिलके सब कुछ हासिल कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड जो रो है उसमें हमें आ चुका है अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि भाई आपको मौका बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि भाई आपने मौका हासिल कर लिया है, और आपने तय कर लिया है कि भाई हाँ आप अपनी प्रायोरिटीज सिद्ध कर सकते हो। सेकेंड रो में है कि आपको मौके मिलेंगे, हालांकि उस मौके को आप जाने देते हो या हाथ में पकड़ते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये है रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।